Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is AI and self-driving car. The short form of artificial intelligence is AI. Its main full form of AI is artificial intelligence. Artificial intelligence are devices which act, think and behave like a human. ये humans की तरह एक्ट भी करती हैं, थिंक, बिहेव। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें पहले ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अब इन डिवाइसेस के अंदर ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो एक ह्यूमंस के अंदर होते हैं। इस तरह ह्यूमंस सडनली चेक कर लेता है किसी चीज़ को, थॉट्स वगैरह, फीलिंग्स ह्यूमंस के अंदर होती हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आना चाहते हैं। फीलिंग्स तो खैर ये ऐड नहीं कर सकते, मगर इनका एक्ट, थिंक, बिहेव ये एक ह्यूमंस की तरह हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ये अपने एक्सपीरियंस से लर्न करती हैं। दीज डिवाइसेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, मशीन लर्निंग, गेमिंग, सोशल मीडिया, machine vision, navigation control. These all are examples of artificial intelligence. These are applications of artificial intelligence. Second is self-driving car. Other name of self-driving car are robotic car, autonomous vehicle, driverless car. Driverless, there is no driver in the car. रोबोटिक कार इट्स मीन उसको रोबोट ही ड्राइव करता है या फिर वो गाड़ी पूरी रोबोटिक होती है। गेम्स वगैरह या मूवीज में आप देख चुके हैं, रोबोट भी बन जाता है, फिर वो गाड़ी बन जाती है, उसकी डिफरेंट शेप्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके लिए सेल्फ ड्राइविंग कार जो चीज़ें यूज़ करती है उसमें कैमरा, रडार सिस्टम, जीपीएस एंड इनर्शियल मेजरमेंट्स यूनिट जो उसकी स्पीड को मेजर करने में हेल्प करते हैं। कैमरास वगैरह के थ्रू वो अपने सेंसर वगैरह भी इसमें यूज होते हैं। सेंसर भी हम साथ कह सकते हैं। ये स्पीड ब्रेकर, अचानक से कोई गाड़ी आगे आ जाती है सडनली, तो ये रडार सिस्टम के थ्रू रेज वगैरह पास की जाती हैं। अगर वो रेज पास हो जाए, वापस ना आए, रिटर्न ना हो, इट्स मीन सामने कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और अगर वो रडार जो रेज हैं वो स्ट्राइक करके वापस आ जाती है किसी चीज़ को लग के, तो वो एक स्पीड से वापस आती हैं, जिससे ये यहाँ पे जज करते हैं कि सामने कोई चीज़ मौजूद है। और अगर वो स्पीड से हमारी तरफ आ रही है या वो किसी और तरफ जा रही है, जैसे कोई शख्स भी आगे आ सकता है, कोई बॉडी आ सकता है जो उसको क्रॉस कर रहा हो, या ये भी हो सकता है सामने से कोई और गाड़ी आ जाए। जब वो गाड़ी आएगी तो जितनी रेज यहाँ से पास हो रही होती हैं फिर वो वापस आ रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता और वो करीब होती जाती हैं और उन रेस का जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जिस तरह ड्यूरिंग क्रिकेट मैच एक बॉलर ने बॉल करवाया आपको और आप बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर बॉलर दूर से बॉल करवाता है जहाँ पे विकेट्स होनी चाहिए तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। अगर वो थोड़ा सा और पास आके बॉलिंग करवाता है तो उसकी स्पीड भी फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपके और उस बॉलर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई है, बॉल की फास्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि सेंसर जो है रडार के थ्रू ये चेक करते हैं कि स्पीड वगैरह कितनी है। कोई गाड़ी वगैरह या कोई भी ऐसी डिवाइस जो हमारी तरफ आ रही हो तो फिर उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ये चीज़ चेक करने के लिए इसमें इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट यूज़ होता है। जीपीएस है जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। यहाँ पर भी हमने देखा नेविगेशन भी उसकी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, पोजीशन और नेविगेशन ये सेम है, सिनोनिम्स हैं जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मेजर करते हैं। तो ये हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार वाला टॉपिक है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बुक आपके साथ शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पर्सनली मुझे सेंड कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।